अच्छा जी, तो आज हम शुरू करेंगे फाइवर से। फाइवर क्या है, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। तो जी फाइवर जो है मैंने बताया फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें 2 तरह के फीचर हैं, फीचर समझ लें या 2 इसके पार्ट्स कह लें कि यहाँ हम एज़ अ बायर भी आ सकते हैं और एज़ अ सेलर भी आ सकते हैं। यानी हम यहाँ बायर बन के भी काम कर सकते हैं और यहाँ पे सेलर बन के भी काम कर सकते हैं। बायर से मुराद क्या है? बायर से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें मुझे कोई ऑर्डर आया, अपवर्क पे मुझे बड़ा ऑर्डर मिला कि वो फैशन की साइटें चाहिए। अब मुझे साइटें नहीं मिल रही, मैंने काम जल्दी मुकम्मल करना है। मैं क्या करूँगा, मैं फाइवर पे आऊँगा, फाइवर पे चंद एक बंदे ढूँढूँगा जो फैशन की गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे हैं, तो मैं इनको पे करके काम करवा लूँगा और बीच में अपना प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो रख लूँगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऑर्डर कहीं और मिला और यहाँ हमने सेलर ढूँढ के उनसे काम करवा लिया। तो यहाँ हम एज़ अ बायर, ये तो इस वक़्त आपको इस वक़्त ये स्क्रीन शो हो रही है, ये इसका बायर पेज है, कि जब कोई भी बायर, कोई क्लाइंट यहाँ पे आता है, उसने अपने मुतल्लिक कोई सर्विसेज़ सर्च करनी होती हैं, तो यहाँ लिख के वो सर्च कर लेता है। और जो सेलर्स हैं, वो यहाँ पे अपनी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर आगे उनकी सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो सर्विसेज़ हैं वो कौन-सी सेल होती हैं? फाइवर एक मार्केट प्लेस है, एक बाज़ार है, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज़ सेल हो रही हैं। सर्विसेज़ कौन-सी हैं? जिसमें अंदर ग्राफ़िक्स एंड डिज़ाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो एनिमेशन है, म्यूज़िक ऑडियो, प्रोग्रामिंग टेक एटसेट्रा। बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ यहाँ सेल हो रही हैं। लेकिन हमारे क मतलब की जो सर्विसेज़ हैं वो क्या होंगी? या तो बैकलिंक्स या फिर हम बात करेंगे किसकी? गेस्ट पोस्ट। तो यहाँ फ़र्ज़ करें अगर मैं गेस्ट पोस्ट लिखता हूँ, गेस्ट पोस्ट, तो अब देखिएगा कि अब यहाँ पे 2462 सर्विसेज अवेलेबल। देखिए होता क्या है कि जब हम फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं तो फाइवर वाले हमें अपनी इस मार्केट प्लेस के अंदर, अपने इस बाजार के अंदर 7 दुकानें खोलने की परमिशन देते हैं और हर दुकान को हम नाम देते हैं गिग का, GIG, गिग। तो जब भी मैं फाइवर गिग का नाम लूंगा तो आपने क्या समझना है, दैट मीन्स फाइवर दुकान, ये दुकान है। ठीक है जी। तो देखिए फाइवर ने हमें, जब हमने अकाउंट बनाया फाइवर पे, तो फाइवर ने हमें परमिट किया कि आप 7 दुकानें, 7 गिग्स बना सकते हैं। वो 7 दुकानें हम मुख्तलिफ निशिस के ऊपर खोल लेंगे। मतलब एक हम खोल लेंगे हेल्थ गेस्ट पोस्ट, दूसरी क्या हो जाएगी फैशन गेस्ट पोस्ट, होम इम्प्रूवमेंट गेस्ट पोस्ट, इसके अलावा टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, एजुकेशन गेस्ट पोस्ट, एटसेट्रा। मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो आपने अपनी मतलब की जो कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर आपने यहाँ दुकानें खोल लेंगी। ठीक है जी। अब यहाँ कितनी दुकानें इस वक़्त अवेलेबल हैं गेस्ट पोस्ट के नाम पे, वो है जी 2462 यानी तकरीबन 2500। अच्छा अगर मैं यहाँ पे गेस्ट पोस्ट हेल्थ लिखता हूँ, तो 11,241 सर्विसेज़ अवेलेबल। इतनी ज़्यादा जो है वो सर्विसेज़ अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे हेल्थ बैकलिंक्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे 396 सर्विसेज अवेलेबल है। अब देखिए किसी पे 11,000 सर्विसेज हैं, किसी पे 2,500 है, किसी पे सिर्फ 400 है ऑलमोस्ट। इसका मतलब क्या होगा? जिस पे कम सर्विसेज अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये है कि उस पे कंपटीशन कम है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट बना के अगर आपने चीज़ें सेल करनी है, तो आपको गूगल पे टॉप पे आना पड़ेगा ना। याद है कि भूल गए हैं? कि अगर हमने अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना है अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो हमें अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना पड़ेगा। अब टॉप पे जब वेबसाइट को लेके आएंगे, उसके लिए हमें करनी पड़ेगी उसकी एसईओ, ताकि मैक्सिमम लोग उसको देखें, हमारी साइट को ट्रैफिक ज़्यादा आए और हमें ऑर्डर ज़्यादा मिले। इसी तरीके से अगर हम देखिए फाइवर भी एक सर्च इंजन है, जिस तरह गूगल एक सर्च इंजन है, इस तरह फाइवर भी एक सर्च इंजन है। यहाँ पे भी क्लाइंट सर्च करते हैं। तो अगर किसी सर्च कीवर्ड के ऊपर हमारी जो गिग है, हमारी दुकान फर्स्ट पेज पे आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों की नज़र हमारी दुकान पे पड़ेगी, हमारी दुकान पे ट्रैफिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे फाइवर पे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी गिग कहाँ रैंक कर रही है। अगर आप अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे रैंक करने में कामयाब हो जाते हैं, तो दैट मीन्स आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, इंक्वायरीज आना आपको शुरू हो जाएगी।
अब फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए हमें करनी पड़ेगी अपनी गिग की एसईओ। अच्छा मुझे बताइए, अब सब दोस्तों का फाइवर का अकाउंट बन गया कि नहीं बना? किसका नहीं बना फाइवर अकाउंट? कल वीडियो सेंड की थी एक हमने ग्रुप के अंदर, ताकि उसको देख के आप अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाना हम लाइव यहाँ नहीं सिखा सकते आपको, उसकी रीजन ये है कि हर बैच में जब सिखाएंगे ना नया अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, और फाइवर एक डिवाइस के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स अलाउ नहीं करता। एक अकाउंट एक डिवाइस पे एक ही अकाउंट चल सकता है। अगर मैं एक और बना के चलाऊंगा ना, मेरा पहला अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक सिंपल एक वीडियो रिकॉर्ड करके, छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, 15-20 मिनट आई थिंक है वो, तो उसको हमने चैनल पे डाल दिया ताकि सब लोग उसको देख के अकाउंट बना लें। अगर कुछ लोगों का पहले से अकाउंट बना हुआ है, कुछ लोगों का अकाउंट पहले से बना हुआ है किसी और स्किल पे, तो आपने क्या करना है, अपने उस अकाउंट को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। यानी स्किल्स के अंदर जाके सेटिंग में, स्किल में जाके आपने क्या करना है, अपनी स्किल्स को चेंज कर देना है। हाँ, फर्ज करिए अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल ऐड की हुई है, तो अब आप क्या करेंगे, लिंक बिल्डिंग की, बैक लिंक्स की, गेस्ट पोस्ट की जो स्किल है वो वहां पे ऐड कर लें। ठीक हो गया जी? ओके जी, अब कौन सा आपका बना होना चाहिए। अब ये जो लेक्चर मैं आज शुरू कर रहा हूँ, ये एक्चुअली लेक्चर हमारा फाइवर का 2 दिनों में होगा। आधा लेक्चर हमारा आज होगा, आधा लेक्चर हमारा कल होगा, और उसके बाद जितना काम हम आज कर लेंगे, कल आपने वो काम करके आना। जितना काम बाकी कल हम करेंगे, आपने फिर वो परसों करके आना है। कल के बाद वैसे ही मैं अनाउंसमेंट भी कर दूं आपके साथ कि कल हमारा ईद से पहले लास्ट लेक्चर है, क्योंकि ईद आ रही है जी, जुम्मा हफ्ता तवार या हफ्ता तवार और पीर की ईद आएगी। तो नेक्स्ट वीक में ईद आ रही है ना, तो ईद में फिर ये होता है कि स्टाफ ने भी, हमारे जो स्टाफ आउट ऑफ सिटी से हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले निकलना होगा यहाँ से। इस तरह स्टूडेंट भी जो हॉस्टलाइट्स हैं, उन्होंने भी थोड़ा जल्दी निकलना होगा यहाँ से। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट वीक में आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीक में क्लास नहीं होगी, तो फिर क्लास आपकी उससे नेक्स्ट वीक में होगी, ईद के बाद जो वीक आएगा, वो ऑलमोस्ट 27 तारीख बन रही है। तो आपकी जो क्लास है वो 27 तारीख को इंशाल्लाह होगी। मेरा अगला हफ्ता टाइमिंग थोड़ी चेंज होगी। आपकी जो टाइमिंग है वो तकरीबन 7 से 9 के दरमियान होगी रात की। क्या होगा? जी जी, मसला उसमें ये था, मंडे ट्यूसडे के अंदर भी कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं हमें, इसलिए मैंने तो डिसाइड किया कि नेक्स्ट वीक को स्किप करके, वरना पहले प्लान ये था कि उससे ईद के बाद वाले वीक को स्किप करेंगे। तो अब ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट वीक को स्किप करके उससे अगला वीक जो होगा उसमें क्लासें होंगी इंशाल्लाह आपकी। ठीक है ना? उसमें ये होगा कि आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा ना ये वाला। देखिए फाइवर पे आपने 7 गिग्स बनानी है, और गिग बनाना कोई शॉर्ट काम नहीं है, ये आप अभी देखेंगे टाइम टेकिंग काम है। आप एक दिन में 1 गिग बना सकेंगे। ठीक है ना? तो मेरे एक दोस्त है, बल्कि दोस्त नहीं, छोटे भाई के दोस्त है, वो एक्चुअली सिविल इंजीनियर है और गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनकी लाहौर बोर्ड में आई थिंक 3rd या 4th पोजीशन थी, या 2nd पोजीशन थी मैट्रिक के अंदर। तो बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े ज़बरदस्त किस्म की उनकी स्किल्स हैं। उन्होंने आईएलटीएस भी किया हुआ है। तो अब उन्होंने ये काम शुरू किया जीबी-ओबी का, और उन्होंने कहा, "साहब मुझे ज़रा टिप्स दें आप थोड़ी-सी, मैं ज़रा मुझे बताएँ मैं क्या काम करूँ फाइवर पे, किस तरह गिग बनाऊँ?" उन्हें मैंने सिखाया काम थोड़ा-सा, उन्होंने कहा, "सर मसला कोई नहीं है, मैं ऐसा करूँगा कि मैं आपको देखें कल तो नहीं परसों मैं आपको सारे गिग्स बना के ऐसे चेक कराऊँगा।" तो उसके बाद जी फिर 1 हफ्ता पूरा गुज़र गया। उसके बाद वो आए मेरे पास, "सर मैंने 2 गिग्स बना ली हैं, बाकी मैं इंशाल्लाह आहिस्ता से बनाऊँगा।" तो बताने का मकसद ये है कि थोड़ा टाइम टेकिंग काम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा आसान काम है। काम अगर आप ये आज लेक्चर समझ लेंगे ना, काम बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन डेफ़िनिटली जब हमें इंग्लिश लिखनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत हमें ज़रा वो सोचना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है उसके। तो टाइम टेकिंग काम है। तो टारगेट आपका फिर यही होगा कि आपने जब आप ईद के बाद आना है, तो आपकी सबकी 7 दुकानें खुली होनी चाहिए। जितनी जल्दी आप 7 चीज़ पूरी कर लेंगे ना, उतना आपको जल्दी इंक्वायरीज़ आना शुरू हो जाएँगी। ये चीज़ याद रखिएगा। तो बहरहाल जी, बात हमारी क्या चल रही थी कि अगर आपने अपनी गिग को रैंक करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अपनी गिग की एसईओ करनी पड़ेगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करनी पड़ेगी। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का जो प्रोसेस है, उसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है, वो है जी कीवर्ड रिसर्च। वो क्या है? चाहे वेबसाइट की एसईओ करनी है, और चाहे अपनी गिग की एसईओ करनी है। कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है? हेल्थ बैकलिंक्स पे 396। जब मैंने हेल्थ गेस्ट पोस्ट लिखा था, इस पे तो 1537 है। अजान जरा सुन लें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी। तो बात हमारी हो रही थी कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड देखिए इस कीवर्ड पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ वहाँ 400 था ऑलमोस्ट, यहाँ तकरीबन 1550 है। अगर मैं यहाँ पे गेस्ट पोस्ट हेल्थ लिखता हूँ, वो हेल्थ गेस्ट पोस्ट है ना, अगर गेस्ट पोस्ट हेल्थ लिखे दोबारा से, देखिए अब क्या हो गया यहाँ पे 11,243, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा यहाँ आपने देखना अब क्या है कि आपने कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जिस कीवर्ड पे कंपटीशन कम हो, क्योंकि 12,000 लोगों में से या 11,000 लोगों में से विन करना, नंबर वन पे आना मुश्किल काम है, और 1100 लोगों में से नंबर वन पे आना क्या है, वो आसान काम है। इसलिए हमने जब कंपटीशन जब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, तो हमने ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जिस कीवर्ड पे कंपटीशन कम से कम हो। और नंबर टू चीज ये है कि ये नहीं होगा कि कंपटीशन कम हो, और साथ ये भी देखना कि कंपटीशन कम होने के साथ साथ उस पे जो रिव्यूज हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। ये देखें 104 रिव्यूज हैं। रिव्यू क्या होता है कि जब इस बंदे ने किसी क्लाइंट का ऑर्डर मुकम्मल किया, क्लाइंट ने इसकी सर्विस के बारे में कमेंट किया, मुझे इसकी सर्विस अच्छी लगी है या बुरी लगी है या जो भी था, उसे बोलते हैं ये रिव्यू है। तो 104 लोगों ने इसकी इस गिग के ऊपर रिव्यू दिए हुए हैं। रिव्यू हमेशा कम होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमेशा उससे ज्यादा होते हैं। तो अगर ये रिव्यूज 104 हैं तो इसकी ऑर्डर्स कम से कम 150 से 200 होंगे। 100 अच्छे ऑर्डर मिले हमें। यहाँ 7 है, 11 है, 17 है, इसके अलावा देखिए 32, 878, 17, 7, इसका मतलब ये है कि या इस कीवर्ड के ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन इस कीवर्ड पे कंपटीशन हाई है। तो अगर मैं यहाँ पे गेस्ट हेल्थ गेस्ट पोस्ट कर लूँ, सॉरी मैं अगर मैं यहाँ पे सिंपली हेल्थ गेस्ट पोस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ हम देखें कंपटीशन हमारे पास क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा 1537। और यहाँ ऑर्डर देखें 7, 104, 11, 17, 17, 878, 32। इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स या नंबर ऑफ रिव्यूज भी क्या है, वो मुनासिब है। इसलिए हम इस कीवर्ड को चूज कर लेंगे जिस पे कंपटीशन कम है। ठीक है जी। अगर आप और लो कंपटीशन की तरफ आ जाएंगे तो आपका विन करना क्या हो जाएगा, वो और आसान हो जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि आपने कभी भी ऐसा कीवर्ड चूज नहीं करना जिस कीवर्ड का क्लाइंट कभी सर्च करने के बारे में सोचे भी ना। ठीक है ना, आप तो क्लाइंट की सर्च में आना चाहते हैं ना। अगर आप यहां करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस एंड ब्यूटी एंड फूड गेट्स पोस्ट, अब क्लाइंट इतना लंबा कीवर्ड लिख के सर्च करेगा, तो आप देखिए कंपटीशन इसमें 5 कंपटीशन है, 5 गिग्स हैं, उसमें से नंबर 1 आप आ रहे हैं। ये ऐसे नंबर 1 आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग इसको सर्च ही नहीं करेंगे, क्लाइंट इस कीवर्ड को सर्च ही नहीं करेंगे। तो हमने क्या चीज सोचनी है कीवर्ड रिसर्च के अंदर, हमने क्या चीज सोचनी है कि ऐसा कीवर्ड जिसपे कंपटीशन लो हो, रिव्यूज अच्छे हों, रिव्यूज ज्यादा, नंबर ऑफ रिव्यूज ज्यादा हो उनके इसके ऊपर, और तीसरी चीज क्या है कि ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो कि हमें लगता है कि क्लाइंट ये सर्च करते होंगे, उसको हमने चूज करना। ठीक है जी। उससे क्या होगा, उससे हमारा जरा जो गिग्स हैं वो अच्छी रैंक करेंगी, अच्छी जगह पे रैंक करेंगी, और हमें काम मिलने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। अब वो क्या हो सकते हैं, जैसा मैंने गेस्ट पोस्ट का वर्ड लगाया है, पास का लोग गेस्ट ब्लॉग पोस्ट लिख के सर्च करते हैं, बास का क्लाइंट्स गेस्ट पोस्ट की जगह गेस्ट ब्लॉग पोस्ट लिख के सर्च करते हैं, और बास का जो क्लाइंट्स हैं वो गेस्ट ब्लॉग पोस्ट की बजाय गेस्ट सॉरी हेल्थ बैकलिंक्स लिख के सर्च कर लेते हैं, हेल्थ बैकलिंक्स। ठीक है जी। ये भी कॉमनली सर्चेबल एक टर्म है। तो टेक्नोलॉजी बैकलिंक्स, टेक बैकलिंक्स, टेक एंड गैजेट्स गेस्ट पोस्ट। ठीक है जी। फैशन एंड ब्यूटी गेस्ट पोस्ट, फैशन बैकलिंक्स। ये तो मैंने आपको आइडियाज बताए हैं, आपने खुद अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, खुद सोचना है, और आपने नए नए जो कीवर्ड्स हैं वो तलाश करके अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, शॉर्ट होने चाहिए, कोशिश करें शॉर्ट कीवर्ड्स हों, वरना जितने लॉन्ग कीवर्ड करेंगे उतना कंपटीशन कम होता जाता है, अक्सर ऐसा होता है। आपने कोशिश करनी है छोटे कीवर्ड्स हों, लेकिन ऐसे कीवर्ड्स हो जहां कंपटीशन कम से कम। तो पहली स्टेज आपकी ये है कि आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छी करनी है। अब फर्ज करें पहला पार्ट आपने कर लिया, कीवर्ड रिसर्च आपने कर ली है, तो अगला पार्ट आपका जो होगा वो अब गिग मेकिंग होगी। आपने गिग बनानी है, वो कैसे बनानी है, तो उसकी तरफ आते हैं। आपने इसे कहते हैं स्विच टू सेलिंग। अब ये याद कर लिया आपने, हेल्थ गेस्ट पोस्ट ये वाला कीवर्ड है। स्विच टू सेलिंग करके आपने यहाँ देखिए बनाना है माई बिजनेस के अंदर, और माई बिजनेस के अंदर आपने जब क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे गिग्स के ऊपर, और जब गिग्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ आपके पास ये पेज ओपन होगा जिसमें जितनी गिग्स आपने बनाई हुई हैं वो भी शो हो जाएंगी, और जो गिग आप नहीं बनाना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ क्रिएट अ न्यू गिग की ऑप्शन भी आ जाएगी।
न्यू सेलर के लिए 7 गिग्स बनाने की पॉसिबिलिटी है, लेवल 1 सेलर के लिए 10 गिग्स होती हैं और लेवल 2 सेलर के लिए 14 गिग्स होती है। तो 14 गिग्स की मेरे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैंने फिलहाल 12 बनाई हुई है क्योंकि टाइम नहीं होता नॉर्मली इस पे लगाने के लिए। तो इसलिए 12 गिग्स बनी हुई हैं, 12 गिग्स फिलहाल मुझे लगता है कि इनफ है, लेकिन 2 अगर मैं और भी बना लूँगा, देखिए बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, जिस बंदे की दुकानें जितनी ज़्यादा होंगी, उतना क्लाइंट आने के चांसेस भी क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। सिंपल सा एक डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का आपस में। नंबर ऑफ शॉप्स जब ज़्यादा होती हैं, तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जितनी ज़्यादा गिग्स बनाएँगे, उतना आपका जो रेवेन्यू है, वो जो और क्लाइंट्स हैं, वो आपके बढ़ते जाएँगे। बहरहाल जी, अब यहाँ पे हमने करना है क्रिएट अ न्यू गिग। मैं क्रिएट नहीं करूँगा, मैं एडिट कर लेता हूँ। मैं इस गिग को अपनी एडिट कर लेता हूँ। एडिट करेंगे और मैं दिखाता हूँ कि किस-किस तरह आपने बनानी है। तो देखिए गिग बनाने के टोटल 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप से गुज़र के आपकी गिग पब्लिश होती है। वो 6 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास है जी ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, गिग गिग टाइटल, दुकान का टाइटल क्या होगा, उसके बाद कैटेगरी कौन-सी होगी और आपका गिग मेटाडाटा क्या है, चौथी चीज़ जो है एक और भी है, वो होगी टैग्स, सर्च टैग्स। ये 4 चीज़ें आपने पूरी करनी है इसके अंदर। अब ज़रा सुनिएगा कि जो गिग टाइटल आपका है वो शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा लेंथी रखा मैंने क्योंकि मैंने अपने टाइटल के अंदर अभी-अभी पिछले लेक्चर में मैंने 2 कीवर्ड्स डाल दिए हैं। बजाय एक कीवर्ड के मैंने 2 कीवर्ड इस्तेमाल कर लिए हैं। वो कौन से? देखिए एक यहाँ पे आएगा, देखिए मैंने लिखा आई विल। आई विल जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहेगा। इसको मिटा नहीं सकते आप। इससे आगे से शुरू करना आप। तो मैं कहूँगा आई विल डू हाइड ए हेल्थ गेस्ट पोस्ट, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक हो गया जी? उसके बाद विद अथॉरिटी हेल्थ बैकलिंक्स, ये मेरा दूसरा कीवर्ड है। इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई बंदा हेल्थ गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करेगा तब भी मेरी गिग रैंक कर सकती है, और जब कोई बंदा हेल्थ बैकलिंक्स लिख के सर्च करेगा तब भी मेरी गिग रैंकिंग में आ सकती है। तो ये मैंने एक की बजाय 2 यूज़ कर लिए, लेकिन कहीं-कहीं आप 2 यूज़ कर सकते हैं, हर जगह 2 इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। फ़ोकस आपका सिर्फ़ एक पे होना चाहिए ज़्यादा, और मेरा फ़ोकस यहाँ किस पे है? हेल्थ गेस्ट पोस्ट के ऊपर। तो टाइटल आपका ये हो गया, आपके पास 80 कैरेक्टर्स की लिमिट है। आपने 61 यूज़ करनी है, इनफ है, ठीक है। अगर ये कह भी रहा है, कोई मसला नहीं, इग्नोर करें इसको फिलहाल। अच्छा जी, उसके बाद कैटेगरी। कैटेगरी क्या है जी? आपने यहाँ चूज़ करना है डिजिटल मार्केटिंग। ये हर दुकान के लिए सेम है, चाहे फैशन की दुकान है, चाहे हेल्थ की दुकान है, चाहे टेक्नोलॉजी की दुकान है, सबके लिए ये चीज़ सेम रहेगी, ये वाली। पहली कैटेगरी होगी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग और दूसरी कैटेगरी हमारे पास होगी गेस्ट पोस्टिंग। उसके बाद अच्छा ये देखें, कुछ लोग जो अक्सर ये ज़हन में ख़्याल होता है कि गेस्ट पोस्टिंग जो है या जो जीबीओबी है, ये मतलब फ़ेक चीज़ है, इस पे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं या कोर्स इस पे ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। तो देखें कि फाइवर ने गेस्ट पोस्टिंग की प्रॉपर एक कैटेगरी बनाई हुई है। तो फाइवर ने अगर किसी स्किल की या किसी सर्विस की कैटेगरी बनाई हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्किल हिट है। आप देखें हज़ारों लोग वहाँ पे वो अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। तो ये स्किल फ्लॉप नहीं है, ये स्किल ठीक है। हम फ्लॉप हो सकते हैं काम करने में, लेकिन स्किल जो है वो फ्लॉप नहीं है। अगर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह हमें मिलेगी। ठीक है जी। बहरहाल जी, अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, गेस्ट पोस्टिंग हमने साथ यहाँ पे चूज़ कर लिया। अगली चीज़ है जी गिग मेटाडाटा। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपने इंडस्ट्री चूज़ करनी है सबसे पहले, कि आप जो दुकान खोल रहे हैं वो किस इंडस्ट्री से मुतल्लिक है। तो देखिए ये हेल्थ से मुतल्लिक है ना, तो यहाँ चूज़ किया हुआ है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, क्योंकि हेल्थ नहीं था है, तो मेडिकल आ गया, तो रेलेवेंट है ना इसके साथ, सही है ना? चलें, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये तो हर किसी में आएगा ना, क्योंकि गेस्ट पोस्ट का मकसद ही क्या है? मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। उसके बाद देखिए राइटिंग एंड पब्लिशिंग, ये भी हर किसी में आएगा। क्यों? क्योंकि हर गिग के अंदर हम राइटिंग की सर्विस भी देंगे और पब्लिशिंग की सर्विस भी देंगे। और उसके बाद यहाँ जो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेलेक्ट कर लिया, 5 सेलेक्ट करने हैं आपने मैक्सिमम, 5 से कम भी कर सकते हैं, मैंने 5 पूरे कर लिए हैं। तो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्यों कहा मैंने? क्योंकि हेल्थ का ताल्लुक फिटनेस के साथ भी है ना, मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा हेल्थ और ब्यूटी भी बाज़ वक़्त आपस में लिंक्ड होती हैं, मैंने उसको भी सिलेक्ट कर लिया, मैंने 5 पूरे कर लिए। तो ये मैंने इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद आगे क्या होगा? आगे जो हमारे पास इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास टाइप। टाइप के अंदर अब क्या चीज़ है कि आप जो गेस्ट पोस्ट लगाएँगे, क्या वो आपकी अपनी साइट होगी या थर्ड पार्टी सबमिशन होगी? तो देखिए हमारी अपनी साइट तो नहीं आया, अगर होंगी तो ये प्लस पॉइंट होगा डेफिनिटली।
लेकिन अगर हमारी अपनी साइट नहीं है तो फिर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सबमिशंस फॉर थर्ड पार्टी साइट्स। ओके, इसके बाद अब ये करने के बाद सॉरी ये सिलेक्ट करना आपने। नेक्स्ट आगे चीज आती है हमारे पास कीवर्ड्स। अब एक चीज याद कर लें कि जो आपका आपका सर्च कीवर्ड आपने सिलेक्ट किया था, मुझे बताएं क्या सिलेक्ट किया था मैंने, बताएं, आवाज नहीं। हेल्थ गेस्ट पोस्ट, तो मैंने क्या चूज किया था, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। अब आपने अपने इस कीवर्ड को जगह जगह इस्तेमाल करना है, 6 जगह पे आपने इस्तेमाल करना है। वो 6 जगह कौन सी हैं, सबसे पहले टाइटल, उसके बाद टैग्स, उसके बाद प्राइसिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद FAQs, और सबसे लास्ट में गिग का जो इमेज है, जो फोटो लगाते हैं हम, उसके अंदर भी इस्तेमाल करना है। अब किस पोर्शन में कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल करना है मैं वो बताऊंगा अभी। आप टाइटल की बात हम कर चुके हैं, वहां मैंने इस्तेमाल कर लिया हेल्थ गेस्ट पोस्ट, ऐसे ही है ना। अब बारी किसकी आती है, टैग्स की। सेकंड जो चीज है वो जगह कौन सी है, टैग्स। यहां भी आपने इस्तेमाल करना कीवर्ड अपना। अब टैग कैसे लगाते हैं, देखिए गेस्ट पोस्ट का टैग लगाया मैंने, हेल्थ गेस्ट पोस्ट हेल्थ, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ बैकलिंक्स। मुझे लगता है जिन जिन कीवर्ड्स पे मैं अपनी गिग को रैंक होता देखना चाहता हूं, मैंने वो कीवर्ड्स का क्या बना दिए, यहाँ पे टैग बना दिए। टैग कैसे बनाते हैं देखिएगा, अगर मैं इसे क्रॉस करता हूँ 5 टैग लगा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट करें हेल्थ लिखता हूँ, तो देखिए सजेशन आ गई है, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ आर्टिकल्स, हेल्थ केयर, हेल्थ फिटनेस, हेल्थ टिप्स, हेल्थी। लेकिन यहाँ पे आपने करना है हेल्थ बैक लिंक्स, सजेशन के अंदर नहीं आ रहा ये, अगर नहीं आ रहा तो एंटर दबाएं लिख के, ये टैग लग जाएगा। ठीक हो गया जी। इस तरीके से क्या किया हमने, ये टैग लगा लिया हमने, 5 टैग लगाने हैं रेलेवेंट। जो आपका कीवर्ड है वो मस्ट होना चाहिए, इसके अंदर लाजमी होना चाहिए। बाकी आपने इर्द गिर्द के करीबी करीबी जो है ना, आपने मजीद टैग्स और लगाने हैं। ये 5 टैग्स पूरे करने हैं। टैग्स के बारे में आपने जरा 2 बातें ध्यान में रखनी है कि जो आपका सर्च टैग है ये कभी भी 3 वर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 वर्ड्स का टैग नहीं हो सकता। मसलन अगर देखिए मैं यहाँ करता हूँ हेल्थ गेस्ट पोस्ट, ये 3 वर्ड्स हैं, लग गया टैग। अगर मैं करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट, कितने वर्ड्स हो देंगे, हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट, ये 5 वर्ड्स हो देंगे। ये टैग अलाउ नहीं है। मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए, 3। नंबर 2, 3 वर्ड्स और मैक्सिमम 20 करेक्टर्स। करेक्टर से मुराद क्या है जरा वो भी देख लें, काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जी जो है वो एक करेक्टर है, गेस्ट एक वर्ड है, और गेस्ट के अंदर जी क्या है, एक करेक्टर, यू भी क्या है, करेक्टर, ई भी करेक्टर है, एस भी करेक्टर है, टी भी करेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि गेस्ट का जो वर्ड है इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, 5। और पोस्ट का जो वर्ड है इसमें कितने करेक्टर्स हैं, आपको समझ आ रही है सर? ओके, तो गेस्ट के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, 5। पोस्ट में कितने हैं, 4, मिला के कितने हो गए, 10। स्पेस बीच में आ गई है, तो 5 × 4 9 ही होता है, लेकिन यहाँ 5 × 4 = 1, ये होता है, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10 होगा। तो स्पेस को भी हमने क्या करना है, कैरेक्टर के तौर पर काउंट करना है। यहाँ 10 कैरेक्टर हो गए, तो आगे जो कैरेक्टर्स हैं वो 20 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये ख्याल करना है आपने, वरना ये सेव नहीं करेगा। अक्सर हम परेशान होते हैं, मैं शुरू से बड़ा परेशान होता था, मैं टैग लगा रहा हूँ ठीक है, सेव ही नहीं हो रहा, एरर दे रहा बार बार। लेकिन अब ये नीचे शो कर देते हैं कि 5 मैक्सिमम टैग लगाने हैं आपने, और जो लेटर आपने इस्तेमाल करने हैं, नंबर इस्तेमाल नहीं करने, लेटर इस्तेमाल करने हैं, सॉरी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। और इसके अंदर आपके जो करेक्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए। तो ये पहला जो स्टेप था हमारा ओवरव्यू वाला, ये मुकम्मल हो जाता है। इसको हम करेंगे सेव, और सेव करके हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट पे। और नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, वो है जी प्राइसिंग। अच्छा, प्राइसिंग के बारे में क्या बात है जी, प्राइसिंग के अंदर 2 चीजें हैं, देखिए लिखा हुआ है स्कोप एंड प्राइसिंग। स्कोप से मुराद ये है कि हम जो प्राइस मांगेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज हम कवर कर रहे हैं, क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, उसे बोलते हैं स्कोप। स्कोप एंड प्राइसिंग, स्कोप बताना है कि हम क्या करेंगे, कितने पैसों में करेंगे, प्राइसिंग भी बतानी है। अच्छा, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि चाहे हम 3 पैकेजेस बना लें, और चाहे हम जो है इसको बटन को ऑफ करें, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पैकेज हो जाएगा। क्लाइंट को अगर हम 3 डील्स ऑफर करना चाहते हैं, फर्स्ट डील बर्गर के साथ बोतल, अगली डील बर्गर के साथ फ्राइज एंड बोतल,
और थर्ड डील क्या होती है कि बर्गर के साथ फ्राइज, बोतल एंड ड्रिंक्स। तो रोज़े की हालत में ऐसी बातें करना अच्छा नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी जब रोज़ा लग रहा होता है फिर ऐसी बातें ही याद आती हैं। तो आपने इस तरह की जो डील्स हैं वो आपने बनानी है और ये पैकेज बना के आपने को देने हैं। बेहतर यही है, रिकमेंडेड फाइवर की तरफ से यही है कि आप 3 पैकेजेस बनाएँ। अब यहाँ देखें कि सिल्वर पैकेज इन्होंने खुद नाम दिया हुआ है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिक पैकेज से मुराद सबसे छोटा पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज से मुराद उससे बड़ा पैकेज प्राइस वाला, और प्रीमियम पैकेज से मुराद क्या है, ये सबसे बड़ा पैकेज जिसमें विंग्स भी शामिल है। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए इसको हमने अपनी मर्जी से नाम दे दिया है, किसका, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। हम अपनी मर्जी के नाम भी दे सकते हैं इसको। अब सिल्वर सबसे छोटा पैकेज होगा, गोल्ड उससे बड़ा होगा, प्लैटिनम उससे बड़ा होगा। और देखिए प्राइस के हिसाब से ये देखिए जरा, 5, 15 और 20 ऐसे ही है ना, छोटा, बड़ा और बड़ा। अच्छा जी, अब सबसे छोटे पैकेज में हम ऑफर क्या कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मैंने जब शुरू में गिग बनाना शुरू की तो मेरे पास हेल्थ की जो अच्छी साइट थी वो शायद $50 में थी। अब मैं परेशान हो गया कि लोगों ने फाइवर में $5-5 में हेल्थ की पोस्टें लगाई हुई हैं, मैं 20 में लगाऊंगा तो मुझे कौन बाय करेगा, मेरी की सर्विस कौन बाय करेगा। तो फिर मैंने टेस्ट कर लिया एक, वो टेस्ट क्या किया, मैं अक्सर टेस्ट कर लिया करता हूँ। वो टेस्ट मैंने क्या किया, मैंने फाइवर पे जाके मैंने वैसे ही सर्च किया, हेल्थ गैस पोस्ट सर्च किया मैंने, आई थिंक फैशन गैस पोस्ट सर्च किया था मैंने। तो फैशन गेस्ट पोस्ट सर्च किया, गिग्स आई मेरे पास, सामने आई, मैंने कहा देखो लोग सेलर कर क्या रहे हैं, $5 में ऐसे क्या चीज दे रहे हैं जो कि लोग बाय भी करी जा रहे हैं। तो मैंने जब उसको चेक किया, मैंने कहा मुझे जरा साइटें दिखाएं, किन साइटों पे आप गेस्ट पोस्टें लगाएंगे। तो उन्होंने मुझे साइटें सेंड की, तो मैक्सिमम साइटें जो थी उनकी ट्रैफिक जीरो थी। यानी $5-5 में जो लोग सर्विस दे रहे हैं उसमें या तो वो साइटें बड़ी ही लो क्वालिटी की होती हैं, या फिर वो साइट उस बंदे की अपनी होती है। अब अपनी साइट पे चाहे मैं मुफ्त में लगाऊं, चाहे $1 में लगाऊं, चाहे 5 में लगाऊं, मेरी मर्जी। ऐसे ही है ना। तो सस्ती गैस पोस्ट देने वाले दो ही लोग हैं मैक्सिमम केसेस के अंदर, या तो जिनके पास जो साइटें हैं वो लो क्वालिटी वाली हैं, और नंबर 2 जो है वो साइट उनकी अपनी साइट है, और नंबर 3 केस और भी है जिनके पास किसी साइट का ऑथर अकाउंट है। ऑथर अकाउंट क्या होता है इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ऑथर अकाउंट्स वाले लोग हमने कैसे ढूंढने हैं, ये इंशाल्लाह इस पे बात करनी है हमने फेसबुक वाले लेक्चर के अंदर, तब इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये 3 लोग जो होते हैं सस्ती गैस पोस्टें ऑफर कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं जिनकी डायरेक्ट एडमिन के साथ डील है वो सस्ती गैस पोस्टें ऑफर नहीं कर पाते। तो समझिए हौसला हो गया, और ये ठीक है, जो लो क्वालिटी में दे रही है अच्छी साइटें नहीं है, मैं अच्छी साइटें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्लाइंट बाय भी करना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब एक चालाकी मैंने और खेली कि मैंने अगर कंपटीशन में रहना है, मैंने भी 5 पे सेल करनी है चीज़, तो फिर मैंने उसके लिए एक ट्रिक लगा लिया। वो ट्रिक क्या था? ज़रा देखिएगा कि मैंने अपने सिल्वर पैकेज की डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आई विल पब्लिश हेल्थ बेस्ट पोस्ट। पहली चीज़, कीवर्ड का इस्तेमाल। मेरी बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा था? कौन सी 6 जगह थी? याद है कि भूल गए? नंबर 1 क्या था? टाइटल, टैग्स, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज और उसके बाद इमेज, जो थंबनेल होता है। 6 जगह हैं, ये थर्ड जगह ये वाली है, प्राइसिंग। इसके अंदर भी आपने अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। एक बात ये निश्चित कर लें कि अगर आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये सारा प्रोसेस करते रहेंगे, कर लेंगे, अच्छे अंदाज से कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो गिग है हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर रैंक कर जाएगी। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे करना है जी, हेल्थ गेस्ट पोस्ट कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आई विल पब्लिश हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर जर्नल ब्लॉग। क्योंकि जो प्योर वेबसाइट है वो तो महंगी है, मैंने अगर $5 में ही ऑफर करनी है तो मैं कहाँ ऑफर करूंगा? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं लगाऊंगा हेल्थ गेस्ट पोस्ट, लेकिन कहाँ लगाऊंगा? जर्नल ब्लॉग के अंदर, क्योंकि जर्नल ब्लॉग के अंदर हेल्थ की कैटेगरी होती है। ऐसे ही है ना। ओके। तो अगर मैं हेल्थ की गेस्ट पोस्ट जनरल ब्लॉग पे लगाऊंगा तो वो तो मुझे $3 $4 मिल जाता है, इसलिए $5 में मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। इसलिए मैंने इसकी प्राइस क्या रख दी? $5। इससे क्या हुआ? मुझे ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, और मैं कंपटीशन में भी सबके साथ स्टैंड कर लिया मैंने। बाकी लोग अगर 5-5 के सेल कर रहे हैं, मैं भी 5 में सेल कर रहा हूँ। ठीक है जी। एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्राइसेस हम मेंशन करते हैं ना, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्राइसेस होती हैं। मैं भी टर्म यूज करता कि ये होता है दाना डालना, सिर्फ दाना डाल रहे हैं उसको क्लाइंट को, ताकि ज़रा हमारे जाल में वो आए। ठीक है ना। हमने दाना डाला, लो प्राइसेस बताई हैं उसको, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि हमने जो प्राइसेस बताई हैं
हमने उसमें उसको डिलीवर भी, अगर वो यही पैकेज हमारा बाय कर ले, हमने डिलीवर करना है उसको, हमने ज्यादती नहीं करनी है उसके साथ, ठीक है ना। इसलिए मैंने पैकेज जो बनाए हैं मैंने बड़े सोच समझ के बनाए कि मैं इतने में डिलीवर कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी बता रहा था कि जितने भी ऑर्डर मैंने अभी तक फाइवर पे मुकम्मल किए हैं, उन तमाम ऑर्डर्स में से शायद कोई 20% ऑर्डर ऐसे होंगे जो क्लाइंट डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट मेरा पैकेज बाय कर लेता है। वरना क्या होता है, क्लाइंट हमें मैसेज करता है फाइवर पे, वो कहता है बताइए जो ये आपकी गिग है, मुझे बताएं आप इस गिग में कौन सी साइटें दे रहे हैं, किन साइटों पे पब्लिश करेंगे, अगर अपने साइटें दिखाएं मुझे। जब उसे हम साइटें दिखाते हैं ना, फिर क्या होता है, क्लाइंट को अक्सर हमारी 5 वाली, 10 वाली, 15 वाली साइटें पसंद नहीं आती, उसी लिस्ट में हमारी 50 वाली, 60 वाली, 100 वाली साइटें भी होती हैं। तो क्लाइंट कहता है ऐसा करो कि 5-10 रेट है तो मेरी 50-60 रेट लगा दो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो गिग की प्राइस थी मैक्सिमम 20, ऑर्डर कितने का मिल गया हमें, $60 का। वो कैसे मिलता है कि जब हम क्लाइंट से बातचीत कर रहे होते हैं मैसेज पे, तो उसके अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन होती है क्रिएट एन ऑफर। अगर हमने अपनी दुकान की जो प्राइसेस है इससे हट के कोई ऑफर देनी है उसको, तो वहां ऑप्शन क्या होती है, क्रिएट एन ऑफर। आप उस पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं छोटी सी 1-2 लाइनें सिर्फ कि आई विल पब्लिश 5 गेस्ट पोस्ट ऑन फलां फलां वेबसाइट्स, लेट्स सपोज। उसकी प्राइस सेट करेंगे, उसको ऑफर सेंड करते हैं। जैसे ही वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगी, हमारे वो ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। अब वो प्राइस हमारी दुकान की प्राइस नहीं थी, दुकान की प्राइस से हमने कई गुना बड़ा ऑर्डर हमने वहां पकड़ लिया। फाइवर पे कई ऑर्डर्स हमने हजारों डॉलर के भी लिए हैं, ठीक है ना। $240 के 2 ऑर्डर अभी भी मेरे चल रहे हैं। $120 का भी एक ऑर्डर अभी इनकी हुआ है, वो चल, मतलब वो अंडर प्रोसेस है, चल रहा है अभी। $70 का ऑर्डर भी एक प्रोसेस में है, $25 का है। तो बताने का मकसद ये है कि प्राइस ये कि मेरी $20 की है लेकिन ऑर्डर मेरे बड़े बड़े हैं, ऐसा हो सकता है। ये प्राइस शो करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम कंपटीशन में जरा सबके साथ आ जाएं और क्लाइंट इस लो प्राइस को देख कम से कम मैसेज करें हमें। एक दफा मैसेज कर ले फिर हमें उसकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है। मतलब इस मुराद ये कि हमने उसको कायल करना है और मोटिवेट करना है कि हमें वो ऑर्डर करें, उसे समझाना है कि ये साइटें आपके लिए बड़ी अच्छी हैं। फाइवर की बात हो रही है और फाइवर में मुझे मैसेज भी आ गया। एक चीज़ और याद रखें कि फाइवर पे आपने जब भी आपको मैसेज आता है आपने इस पर क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करना आपने। जो लोग लेट रिप्लाई करते हैं उनकी एक डी रैंक हो जाती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर आपको मैसेज आता है तो आपने उसे क्विकली फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसका रिप्लाई करना है ताकि आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो अच्छा रहे। बहरहाल ये बात समझ आ गई कि आपको कि हमने पहला जो पैकेज है मेरी हर तकरीबन हर गिग के अंदर पहला पैकेज मेरा यही होता है, आई विल पब्लिश टेक गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी जर्नल ब्लॉग। फिर $5 में जनरली मिलेगा, प्योर नहीं मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं ना। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अगला पैकेज गोल्ड पैकेज, थोड़ा बड़ा पैकेज है। इसमें क्या करेंगे, आई विल पब्लिश अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर, क्या लिखा मैंने, प्योर हेल्थ ब्लॉग। अगर प्योर पे लगवाना है आपने तो फिर प्राइस उसकी $15 है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कम से कम प्राइस में हेल्थ की वेबसाइट है ना वो $10 की है, जिसका डीआर कुछ बेहतर अच्छा डीआर है, उसका 50 के करीब उसका डीआर। तो अगर उस पर क्लाइंट लगवाना चाहता है तो मैं कितने में लगाऊंगा, 15 में। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, फाइवर अगर आपको मुफ्त में 7 दुकानें खोल के दे रहा है, क्लाइंट्स ला के दे रहा है आपको, तो इसके बदले क्लाइंट को फाइवर टैक्स भी लेना है आपसे। वो फाइवर टैक्स काटेगा आपके हर ऑर्डर पे, जितनी ऑर्डर की प्राइस होगी उसका 20% वो काट लेगा, 20%। बात करिए बड़ा दुखता है हमें, $1000 का ऑर्डर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड $200 किसको चले गए हैं, फाइवर। $200 का मतलब है ऑलमोस्ट ये 50,000 60,000 बनता है, ठीक है ना। ये बात की बड़ी तकलीफ देती है चीज़ ये वाली, लेकिन फाइवर देखिए, फाइवर की एफर्ट क्या है कि वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है। ये क्लाइंट आया भी उसकी वजह से ही है, इसलिए इसको और दिल पे नहीं लेना कभी आपने, ठीक है ना। तो बालाजी 20% जो आपकी ऑर्डर की प्राइस का 20% जो होगा वो चला जाएगा किसको, फाइवर। इस तरह ये $15 का ऑर्डर है, तो 15 का 20% कितना बनेगा, $3। ये किसको जाएंगे, फाइवर को। बाकी कितने बचे, 12 में से 10 को जाएंगे वेंडर को, और $2 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने वो सोच समझ के हिसाब लगा के मैंने प्राइस क्या रख दी है, 15। उसके बाद ये सेकंड पैकेज हो गया। थर्ड पैकेज हमारा क्या है, आई विल राइट एंड पब्लिश अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर प्योर हेल्थ गेस्ट पोस्ट। मुझे बताएं इन दोनों में क्या फर्क है। सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं हम, राइट सिर्फ पब्लिश कर रहे हैं, और इस पैकेज में हम क्या कर रहे हैं, राइट एंड पब्लिश, लिखेंगे भी और पब्लिश भी करेंगे। तो राइटिंग के हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो लेने हैं,
इसलिए इसकी प्राइस क्या होगी 20। $5 हमने एक्स्ट्रा रख दिए हैं किसके, राइटिंग के। अगर वो लिखवाना भी चाहता है हमसे तो लिखवाने के हम $5 एक्स्ट्रा डाल देंगे। अब लिखना हमने, मैंने कल भी बताया था, लिखना हमने खुद नहीं होता, हमने लिखवाना होता है अपने राइटर से, इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। जो भी क्लाइंट्स में डिटेल सेंड करेगा हमें वो डिटेल्स आगे फॉरवर्ड कर देनी है राइटर को, उन्हें आर्टिकल लिखेगा, लिख के दे देगा, हमने वो आर्टिकल फॉरवर्ड कर देना है वेबसाइट के मालिक को, वो उसे पब्लिश कर देगा। हमने बस ये फॉरवर्डिंग वाला काम ही करना है, हमने कोई खुद काम नहीं करना होता इसके। ठीक है जी। जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं ना नॉर्मली अपवर्क के ऊपर कभी कभार ऐसा होता है कि वो लाइव मीटिंग कर लेते हैं आपसे, ऑडियो कॉल पे कर लेते हैं या वीडियो कॉल पे कर लेते हैं, मीटिंग हो जाती है इस पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। फाइवर पे बड़ा काम होता है ऐसा। अच्छा जी, इसके बाद अगली बात हमारी क्या है जी, ये प्राइसेस आपकी आ गई। अच्छा अगली यहाँ देखें, अगली बात है जी डिलीवरी टाइम कितना होगा। तो यहाँ मैंने कर दिया 2 डेज, 48 आवर्स में आमतौर पर काम हो जाता है। उसके बाद 2 डेज, यहाँ पे हो गया 3 डेज, क्योंकि यहाँ हमें लिखना भी है ना, तो लिखाई का हमने एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे साथ शामिल कर लेना। उसके बाद जी गेस्ट पोस्ट सबमिशंस कितनी सबमिट करनी है हमने, गेस्ट पोस्ट यहाँ भी एक करनी है, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। फर्क क्या था, यहाँ जनरल ब्लॉक पे, यहाँ प्योर हेल्थ ब्लॉक पे, और यहाँ पे राइटिंग प्लस पब्लिशिंग ऑन प्योर हेल्थ ब्लॉक। उसके बाद जी टॉपिक रिसर्च क्या हम करेंगे, एक बात याद रखें, टॉपिक रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग और एसईओ कीवर्ड्स, ये तीनों जो चीजें हैं इनका ताल्लुक है आर्टिकल राइटिंग के साथ। तो मुझे बताया मैंने जो मेरे पहले दोनों पैकेजेस हैं, क्या इन दोनों पैकेजेस में मैं आर्टिकल राइटिंग अलाउ कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ। अभी मैं ऑफर नहीं कर रहा तो दैट मींस यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट नहीं करूँगा। और ये वाला जो पैकेज है यहाँ चूंकि मैं राइटिंग ऑफर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मीडिया एसेट इंक्लूडेड, क्या मीडिया एसेट से मुराद है इमेज, फोटो, क्या आप फोटो लगाएंगे आर्टिकल के साथ लगा के देंगे तो लगा देंगे। वो मैं भी बता रहा था कि नॉर्मली हम नहीं लगाते, क्लाइंट से आर्टिकल आता है, हम पकड़ के वेंडर को सेंड करते हैं, वेंडर खुद ही लगा देता है पब्लिश करते हो। कभी कभार वो कहता है हमसे कि नहीं आप प्रोवाइड करें, लेकिन मोस्टली वेंडर खुद ही इमेज लगा देता है। इसलिए हमने तीनों चीजें सेलेक्ट कर ली हैं, तीनों केसेस में हम फोटो लगा देंगे, आप मसला कोई नहीं। चलिए बैकलिंक इंक्लूडेड, क्या बैकलिंक शामिल होगा, तो वो तो डेफिनेटली असल में गेस्ट पोस्ट का मकसद ही क्या है, बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स तो बहुत जरूरी है, इसलिए तीनों केसेस में वो होंगे। प्राइस आ गया आपके पास। शटर स्टॉक मीडिया है, इसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, इसको ये हमारे फिलहाल किसी काम का नहीं है, इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया है पिछले 2-3 माह पहले, तो फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है। लाइसेंस इमेजेस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट को हम उसके पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लें, तो ये फिलहाल इसको अवॉइड करें, इसको छोड़ दें, क्योंकि क्लाइंट इसको नॉर्मली पसंद नहीं कर रहा होता या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती ये वाली, तो इसको फिलहाल छोड़ भी देंगे तो काम चल जाएगा। तो प्राइसेस हमारी सेट हो गई हैं जी 5, 15 और 20। अच्छा जी, एड एक्स्ट्रा सर्विसेज, क्लाइंट के कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स हैं आपसे। क्या डिमांड है कि आपने 2 दिन लिखा हुआ है लेकिन उसे 1 दिन में ऑर्डर चाहिए मुकम्मल, तो क्या करेंगे, उसे कहते हैं जी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर उसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसके अंदर उसे कहेंगे कि मैं 1 डे में कर दूंगा लेकिन उसके $5 मैं एक्स्ट्रा लूंगा, फिर आपसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी होगी तो पैसे भी एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है जी। उसके बाद कोई आप अगर आर्टिकल राइटिंग में कोई एक्स्ट्रा सर्विस ऐड करना चाहते हैं, एसईओ कीवर्ड करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसे करेंगे आप सेव और पहुंच जाएंगे आज के आखिरी और सबसे जानलेवा स्टेप के ऊपर। वो जानलेवा स्टेप जो है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, और वैसे तो चैट जीपीटी ने काफ़ी आसान काम कर दिया है हमारा, लेकिन यह है कि फिर भी जहाँ इंग्लिश लिखनी पड़ जाती है हमें या बोलनी पड़ जाती है वहाँ हमारी बोलती बंद हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, और ये डिस्क्रिप्शन देखिए इसमें ऑप्शन हमारे पास है 1200 कैरेक्टर्स की, 1200 1200 कैरेक्टर्स की आपने डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इससे ऊपर ही लिख सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 900 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। कितने, 900 कैरेक्टर्स मिनिमम, और 900 कैरेक्टर्स के अंदर आपने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 3 बार अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना। मतलब क्या है कि ना 3 से ज्यादा और ना 3 से कम। 3 से ज्यादा करेंगे तो ये आपको खुद ही वार्निंग दे देंगे आपने ज्यादा किया है, इस वर्ड को ज्यादा इस्तेमाल ना करें। 3 से कम करेंगे तो ये आपकी जो गिग रैंकिंग है उसमें नेगेटिव रोल प्ले करेगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 बार अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, लेकिन 3 बार वो जो पोजीशन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है।
तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपकी फर्स्ट लाइन है उसके अंदर आपका कीवर्ड लाजमी 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 होना चाहिए। देखिए जैसा मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और मेरी इस डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है इसको, मेरा कीवर्ड मौजूद है। तो आपने क्या करना है जी, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन की जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसके कई तरीके हैं, आप सिंपल ऐसा ना करें कि हेल्थ गेस्ट पोस्ट लिख के नीचे अपने डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं, ऐसा नहीं मुनासिब नहीं लगेगा। दो चीजें जो मुनासिब है वो क्या है, पहली चीज तो ये है कि आप ये करें जब कुछ लोग करते हैं कि इफ यू आर लुकिंग फॉर हेल्थ गेस्ट पोस्ट देन यू आर ऑन द राइट प्लेस। अक्सर फाइवर में लिखा होता है लोगों ने ये वाला। इस लाइन से क्या होता है, एक हमारा स्टार्ट भी हो गया, स्टार्टिंग लाइन भी होगी, और नंबर टू हमारा जो कीवर्ड है वो बहाने से वो भी इस्तेमाल हो गया। ये बात समझ रहे हैं ना। अच्छा नंबर टू तरीका क्या होता है, अगर आप ऐसी लाइन इस्तेमाल नहीं करना चाहते या किसी गिग में ऐसी लाइन इस्तेमाल कर लें और किसी गिग में दूसरा काम क्या करें कि जो आपका टाइटल था उस टाइटल को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। इससे क्या होगा, इससे आपकी एक हेडिंग बन जाएगी और नंबर टू क्या होगा, आपका जो कीवर्ड है आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर प्लेस हो जाएगा। तो जो भी करें मतलब मेन चीज क्या है, आपका जो कीवर्ड है वो फर्स्ट लाइन के अंदर लाजमी होना चाहिए। ठीक है जी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे आपने जो लिखना था वो लिखा, चंद बातें लिखी हैं आपने। उसके बाद सेकंड या थर्ड पैराग्राफ के अंदर भी आपने दोबारा से अपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेना है। सबसे पहले कहाँ करना है, फर्स्ट लाइन पे, फिर सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में, और उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर। यहाँ आपने दोबारा से इस्तेमाल करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 बार इस्तेमाल करना है, टॉप, उसका सेकंड या थर्ड पैराग्राफ, उसके बाद लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफ। इस्तेमाल हो गया, 4 जगह हमारी हो गई है मेरे ख्याल में, 4 हो गई है ना, 4 हो गई हैं। टाइटल, टैग्स, प्राइसिंग और डिस्क्रिप्शन, 4 जगहों में हमने कीवर्ड का इस्तेमाल सीख लिया। 5वीं जगह हमारी थी FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखिए आपकी इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के क्लाइंट के जहन में कई सवाल पैदा हो सकते हैं, उन सवालों का जवाब हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है उसकी लिमिट है 1200 कैरेक्टर्स, उसके अंदर पॉसिबल नहीं है, वर्ड्स खत्म हो गए हमारे पास। देखिए इस तरह मेरे कैरेक्टर कितने हो गए हैं, 1156। मैं अभी और भी बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन लिमिट ही खत्म हो गई। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये कि थोड़ा ज़्यादा नीचे आए, और नीचे जब आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे एड FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। खुद ही आपने सवाल ऐड करना है, खुद ही उसका जवाब दे देना। सवाल मैंने क्या ऐड किया हुआ है, देखें, विल द गेस्ट पोस्ट बी परमानेंट। अक्सर क्लाइंट के जहन में सवाल आता है ये वाला कि क्या हमारी गेस्ट पोस्ट परमानेंट होगी, तो उसका आंसर क्या है, यस द हेल्थ गेस्ट पोस्ट विल बी परमानेंट। देखिए मैं इसका आंसर सिंपल यस भी कह सकता था, लेकिन मैंने यस नहीं कहा, मैंने क्या कह दिया, मैंने पूरी लाइन लिखी है। क्यों लिखी है, ताकि मेरा जो कीवर्ड है बढ़ाने से भी बात समझ रहे। तो यहाँ भी आपने अपना कीवर्ड इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल मैंने क्या ऐड किया हुआ है, हाउ मेनी बैकलिंक्स आर अलाउड इन हेल्थ गेस्ट पोस्ट। हेल्थ गेस्ट पोस्ट में कितने बैकलिंक्स अलाउड है, तो इसका आंसर मैंने कर दिया जी कि इट वेरीज फ्रॉम साइड टू साइड, नॉर्मली टू डू फॉलो हेल्थ बैकलिंक्स आर एक्सेप्टेड इन अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट बट सम वेबसाइट्स अलाउ ओनली वन। तो यहाँ मैंने कहा कि यहाँ भी मैंने बहाने से क्या कर लिया, हेल्थ गेस्ट पोस्ट का कीवर्ड जो है इस्तेमाल उसका कर लिया। इसे हम करेंगे सेव, अपडेट कर देंगे, जो भी हमने करना है वो करके के बाद हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऐड FAQ की, यहाँ पे आपने ऐड करना है। इसे करेंगे सेव, तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन भी क्या हो जाएगी, वो सेव हो जाएगी। आखिरी बात जरा सुन लें कि डिस्क्रिप्शन हम क्या लिखें, कैसे लिखें, आइडिया कहाँ से लें। तो उसके लिए यह है कि आपने फाइवर पे सर्च करना है हेल्थ गेस्ट पोस्ट। तो टॉप पे आपको 5 6 7 गिग्स नजर आई हैं, उनको आपने ओपन करके देख लेना है। जैसे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लिख देंगे, उनसे आइडिया लेके, कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं भी ये बात समझा रहा था ग्रुप ए के अंदर भी, एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम आपने भूल जाना है। ये नहीं करना कि किसी की डिस्क्रिप्शन आपको बड़ी अच्छी लगी है तो डायरेक्ट कॉपी किया आपने बना ली डिस्क्रिप्शन टाइम सेव करने के लिए। ऐसा करेंगे तो नुकसान उठाएंगे आप, क्योंकि आपकी रैंक नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, या देर से रैंक होगी, मुश्किल से रैंक होगी। क्यों, उसकी जरा एक बात समझ लें, एक टर्म भी आपको जरा समझ आ जाएगी। वो टर्म है जी गूगल इंडेक्स। मैं भी समझा रहा था स्टूडेंट्स को भी कि गूगल इंडेक्स से मुराद क्या है। अक्सर क्लाइंट हमसे पूछता है, ये कहता है जी कि मेरी पोस्ट अभी तक इंडेक्स नहीं हुई, उसे इंडेक्स करवाओ। इंडेक्स होने से क्या मुराद है, देखें, जब हम कोई भी आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं ना,
वो आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, यानी वेबसाइट पे नजर आना शुरू हो जाता है। वो लाइव लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आर्टिकल खुल जाएगा, पब्लिश हुआ हुआ है। लेकिन क्या वो आर्टिकल गूगल के खाते में, उसके रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? या गूगल ने उसको अपनी लाइब्रेरी में शामिल किया है, अपने रिकॉर्ड के अंदर? क्योंकि जब तक गूगल उस आर्टिकल को अपने पास रिकॉर्ड में शामिल नहीं करेगा, उसके अंदर जो लिंक लगा हुआ है उसका भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि लिंक का फायदा किसने देना है? गूगल ने। अथॉरिटी किसने देनी है? गूगल ने देनी है। अगर गूगल ने उसको रिकॉर्ड में ही शामिल नहीं किया अभी, तो फायदा कैसे पहुंचेगा? तो गेस्ट पोस्ट का फायदा हमेशा तब पहुंचना शुरू होता है जब पोस्ट इंडेक्स हो जाती है। मेरी बात समझ है ना? जब पोस्ट इंडेक्स हो जाती है। इंडेक्स होने से मुराद क्या है कि वो गूगल के रिकॉर्ड में शामिल हो गई। तो गूगल के खाते में पोस्ट का शामिल हो जाना, इसे बोलते हैं ये पोस्ट क्या होगी, वो इंडेक्स हो। अच्छा जी, अब इस तरह अगर आप डिस्क्रिप्शन, अब गूगल करता क्या है, आपने आर्टिकल पब्लिश किया, गूगल का जो रोबोट है, क्रॉलर है, वो आता है उस पेज पे, पूरा आर्टिकल गौर से पढ़ता है। अगर वो आर्टिकल कॉपी पेस्ट हो या लो क्वालिटी हो, उसमें स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा हो, वो उसको रिजेक्ट कर देता है, अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं करता। लेकिन अगर वो आर्टिकल यूनिक हो, कहीं पहले मौजूद ना हो, नया लिखा गया हो, तो उसको वो फौरन क्या करता है, इंडेक्स कर। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी और की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे, तो क्या आपकी जो डिस्क्रिप्शन इंडेक्स होगी? जब आपकी डिस्क्रिप्शन इंडेक्स नहीं होगी, तो क्या वो सर्च के अंदर कोई रोल प्ले करेगी? नहीं करेगी। इसलिए आपकी गिग के रैंक होने के क्या हो जाएंगे, मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो कोशिश आपने करनी है कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें तो खुद लिखें। आइडिया चाहे 50 लोगों से देख के ले लें, लेकिन लिखिए अपने अल्फाज के अंदर। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लें, उसमें बस कोशिश कीजिएगा कि प्लेजरिज्म रिमूव कर लिया करें। प्लेजरिज्म क्या होता है? कॉपी पेस्ट। कि 100 लाइनें हैं, मैंने 50 लाइनें कॉपी कर ली हैं, इसका मतलब क्या है कि 50% प्लेजरिज्म आ रहा है। ऐसे है ना? तो अब प्लेजरिज्म चेक कैसे करना है, उसके लिए ऑनलाइन कई टूल्स अवेलेबल है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इसके मैंने बताया था, डीए चेक करने के लिए एक नाम था उसका, स्मॉल एसईओ टूल्स। स्मॉल एसईओ टूल जो है, उसके अंदर प्लेजरिज्म चेकर भी है। अब वहां पे आप डिस्क्रिप्शन भी लिखें चैट जीपीटी से, और लिख के आप उसमें डाल दें और चेक कर लें कि क्या प्लेजरिज्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो ओके है, आप उसको अपनी गिग के अंदर शामिल करें। अगर आ रहा है तो पहले प्लेजरिज्म रिमूव करें, फिर उसको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर शामिल करें, ताकि आपकी जो गिग है वो जल्द से जल्द जो है वो रैंक हो सके। ठीक हो गया जी? तो गिग के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बताई हैं। इसका बाकी आइडिया आप डिस्क्रिप्शन देख के ले सकते हैं। एक चीज़ जरा और सुन लें कि डिस्क्रिप्शन जो है, बाज़ का तो आप देखेंगे कि बड़े अच्छी सेलर होंगे, टॉप रेटेड सेलर होंगे, नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन खोल के देखें तो बड़ी फजूल किस्म की होती है। तो फिर हमारे ज़हन में सवाल, शक पैदा होता है कि सर ने तो कहा था कि डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी तो रैंक करेगी, तो ये फजूल डिस्क्रिप्शन से कैसे रैंक कर गई? तो होता ये है कि फाइवर के अंदर कई रैंकिंग फैक्टर्स हैं। गिग बनाने के दौरान ये हैं जो मैंने बताया आपको, अभी कल और भी बताने वाले हैं आपको। लेकिन गिग बनाने के बाद अगर आपकी गिग को कोई लाइक करता है या आपकी गिग पे कोई ऑर्डर करता है, जितने ज्यादा आपको ऑर्डर्स, रिव्यूज या लाइक्स मिलते हैं, उतनी आपकी गिग जल्दी रैंक कर जाती है। तो जिनकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं होती, कि फिर भी रैंक कर रही होती है, इसका मतलब क्या है कि उनको लोग लाइक कर रहे हैं, उन्होंने लाइक्स करवाए हमें, पैसे देकर लाइक लिए हमें, या वो इतने पुराने लोग हैं जिनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, ऑर्डर मिल के उनकी अथॉरिटी क्या होगी, बढ़ गई है। अब वो कहाँ रैंक कर रहे हैं? वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं ना? तो हम जिस कंपटीशन में हैं, जिस कहने के इरा के अंदर हैं, हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें अच्छी से अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, फिर हमारी जो गिग है वो रैंक करेगी। ठीक है जी? ओके। और एक चीज़ मैं आपको क्या बताने लगा था और मुझे भूल गई है। चलें बहरहाल, तो ये चीज़ें फाइबर गिग के बारे से मैंने बता दी हैं। कल आपने जब आना है तो आपने ये जो 3 चीज़ें हैं ये मुकम्मल करके लानी है। अच्छा, जो चीज़ मैं बताने लगा था वो ये थी कि फाइवर की गिग बनाने के 5 जो स्टेप्स हैं ना, मतलब इसमें कीवर्ड रिसर्च है, गिग मेटा डाटा है, उसके अलावा स्कोप एंड प्राइसिंग है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, फिर इमेज कैसे बनाना है। इनके ऊपर मैंने पार्ट वाइज़ एक-एक वीडियो बना के लगाई हुई चैनल के ऊपर। अगर आप ये पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, वरना अगर जिस पार्ट जो पार्ट आपको क्लियर है, याद है, वो कर लें, और जो पार्ट आपको थोड़ा-सा अगर भूल गया है, रिवाइज़ करना पड़ रहा है, अब बजाय पूरी वीडियो देखने के आप सिर्फ वो पार्ट चैनल से निकाल के देख लें, और उसके आपकी जो लेक्चर है वो रिवाइज़ हो जाएगा। चैनल का नाम मेरे नाम से ही है, लेकिन उसमें आपने एच नहीं डालना, ठीक है ना? FARAN, फ़रहान बिलाल के नाम से चैनल है।
इस चैनल पे मेरी पिछले 2 सालों में सिर्फ एक वीडियो ही थी, मैंने अभी शायद ज़िक्र किया था आपके साथ। तो उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा फ़रमाइश पे मैंने चैनल वीडियो बनाना शुरू की हैं। हालाँकि मुझे हालाँकि मुझे पैसे आ रहे होते हैं वीडियो से, लेकिन फिर भी मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती वीडियो बनाने की। और जब मोटिवेशन मिलती है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। अभी मैंने पिछले संडे को शायद मैंने पिछले से पिछले संडे मैंने 3 वीडियोज़ इकट्ठी गुस्सा खाया मैंने, और 3 वीडियो इकट्ठी रिकॉर्ड कर दी मैंने, ये देखी जाएगी। और संडे लगा के जब 3 वीडियो रिकॉर्ड की तो मुझे अभी पता चला कि 2 वीडियोज़ में कोई इश्यू आ गया, एक में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, एक में कुछ और मसला। जब मैं हिम्मत कर ही लेता हूँ, फिर इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। बहरहाल, तो आहिस्ता-आहिस्ता अब कोशिश तो ये है कि जो-जो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं आपकी, उसके मुतालिक कुछ छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं बना के और लगाई जाएँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो लेकिन ये है कि फिलहाल फाइवर की ये गिग्स के बारे में 5 वीडियोज़ मुकम्मल मौजूद हैं, उसको आप जाके देखिएगा, जहाँ से रिवाइज़ करना होगा रिवाइज़ कर लीजिएगा। पहले 3 पार्ट्स मैंने बताए हैं, यही करने हैं आपने, बाकी पार्ट्स अब कल आएँगे, उससे बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस पे कल बात करेंगे। होता है, बेहतर होता है, लेकिन कल बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, आप ज़रा क्वेश्चन आंसर को 5 मिनट में कर लें। कल मैंने क्वेश्चंस किए कुछ, ज़रा बात समझिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन आंसर किए, लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि क्वेश्चन आंसर जो है, जो उन्होंने कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे किए थे, वो पूरी क्लास के दौरान भी होने चाहिए, ताकि आपको भी उसका फ़ायदा पहुँचे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्लास के साथ इकट्ठे कर लेते हैं, 5-7 मिनट लगाएँगे बस इंशाल्लाह, और बाकी उसके बाद भी जिन्होंने जाना होगा आप चले जाइएगा, बाकी क्वेश्चन हम मुकम्मल करेंगे। तो क्वेश्चन जो आपके हैं ऑफलाइन वालों के, वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, शुरू से देख लेते हैं इसको, क्या-क्या है जी। अज़ान टाइम ठीक हो गया जी। मिनिमम कितने रिव्यूज़? रिव्यूज़ कुछ मिनिमम नहीं है, 4-5 अगर हैं, मतलब आपने सर्च किया ना कीवर्ड, जो नीचे गिग्स आई हैं, अगर आपको पहली 10 गिग्स के अंदर आपको ऐसी गिग्स मिल गई हैं जिनके ऊपर 5-5 6-6 रिव्यूज़ हैं, तो वो ठीक है, मुनासिब है। मिनिमम ये बता दिया। हेल्थ गेस्ट पोस्ट हो गया जी, 10 हो गया। इफ क्लाइंट्स वांट एनिमेशन पिक्चर ऑन वेबसाइट, सो व्हाट विल बी द कन्वर्सेशन टू वेंडर्स। देखिए, अगर हमने एनिमेशन या पिक्चर लगानी है, पिक्चर तो देखिए वेंडर लगाते ही लगाता है, अगर वीडियो या एनिमेशन लगानी है तो फिर हमें वेंडर से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आप एनिमेशन या वीडियो लगा देंगे, और वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बेनिफिशियल है। जितने ज़्यादा अच्छे इमेजेस और वीडियोस आप लगा के वेंडर को देंगे, उतना उसके लिए वो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको नॉर्मली, लेकिन आपने अगर वीडियो बनानी है, एनिमेशन बनानी है, तो उसके क्लाइंट से आपने एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने हैं, क्योंकि इस पे आपकी एफर्ट लगेगी एनिमेशन बनाने में। अच्छा जी, ब्लॉक हिम हर, इसे कह रहे हैं ब्लॉक करना है। अच्छा जी, इंडेक्स नहीं होता जी। इंडेक्स इसलिए नहीं होता क्योंकि कॉपी पेस्ट कंटेंट होता है, या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं उसके अंदर। ये चेक कैसे होता है कि पोस्ट इंडेक्स हो गई कि नहीं, ये कल बताऊँगा मैं आपको। थोड़ा-सा प्रोसेस है, वो 5 मिनट का समझाने वाला, मैं कल समझाऊँगा इंशाल्लाह। मैट्रिक पास इतनी इंग्लिश कैसे कहेगा? अच्छा जी, देखिए उसमें बात ये होती है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने कभी भी ना किसी भी चीज़ को अपने सामने रुकावट नहीं बनने देना। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं छोटी-सी मिसाल बता दूँ कि जब मैंने टीचिंग शुरू की, मैंने टीचिंग काफ़ी समय टीचिंग की है मैंने। जब पढ़ाना शुरू किया, जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ ना, साथ ही मैंने अपने अखराजात उठाने के लिए ज़रा फीसें-वूसें निकाल लूँ मैं, तो मैंने अकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया। और उसमें ये था कि मेरी उस वक़्त कंडीशन क्या होती थी कि मैं बहुत ही शाय था। मैं बोल नहीं सकता था किसी के सामने। इवन मेरा ख़्याल है कि पूरी एफएससी के अंदर शायद मैंने पूरे 2 सालों में क्लास के अंदर खड़े होके शायद टीचर से मैंने शायद कोई 1 या 2 बार सवाल पूछा होगा। मुझे सवाल पूछने से भी शर्म आती थी। और अब जाके पढ़ाना है, क्लास आपके सामने बैठी है, तो ऐसी क्लास में कैसे पढ़ाया जाए? लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बैड रिव्यूज़ आना शुरू हो गए, कि सर की समझ नहीं आती है। सर जो है ना, मुझे तो देखते ही नहीं है, ठीक है ना? इस तरह की जो है ना, वो कमेंट्स आना शुरू हो गए, प्रिंसिपल साहब को शिकायतें पहुँच रही हैं। तो फिर मैं सोचा, अगर मैंने ये काम करना है, अगर मैंने अपने जो एक्सपेंसेस हैं, वो उठाने हैं, अपनी स्टडी के खुद उठाने हैं मैंने, तो मुझे थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा अपने आप। तो चेंज ईज़ी नहीं था, मुश्किल था, टाइम लगा उसके अंदर, 2, 3, 4 माह, 5 माह लगे उसके अंदर, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया उसके। चेंज आके जो बाकी मैंने बाकी 14 साल मैंने टीचिंग की है, एफएससी लेवल पे टीचिंग की मैंने शायद। तो वो 14-15 साल जो है, अपने पूरे इलाके के अंदर जो टॉप टीचर्स थे फिज़िक्स के, मैं फिज़िक्स पढ़ाता था, उनमें मेरा नाम था शाहतरा के अंदर। तो वजह क्या थी कि मैंने अपने को चेंज करने का सोच लिया था कि रुकावट नहीं बनेगी। इस रुकावट को मैंने बनने नहीं देना अपने सामने। जो रुकावट आपके सामने आती है, और अगर बात है, मेरी ज़ुबान जो है ना, मैं बोलता हूँ,
थोड़ी सी मेरी जुबान में थोड़ी सी ना वो कहते हैं लुगनत कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? नहीं नहीं वैसा ना गए ठीक है, थोड़ा सा जुबान में थोड़ा तेज बोलता हूँ मैं बात करने में तेज बोलता हूँ मैं, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने इस पे काबू पाया है कि मैंने चीज़ों को रिपीट करना है, बात चीज़ों को मैंने बहुत स्लो बोलना है ताकि बात प्रॉपर समझ आ सके। तो आहिस्ता-आहिस्ता कुछ चेंज किया हमने। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको रुकावट है, इसके बड़े हल हैं। मैंने ग्रामरली बताया था आपको ग्रामरली। ग्रामरली का आपको पता कि नहीं पता? मैंने कहा था एक्सटेंशन उसकी इंस्टॉल कर लें ग्रामरली की भी और उस पे अकाउंट फ्री अकाउंट बना लें। उस पे क्या होता है अगर उसको बाय कर लेंगे ना बड़ा सस्ता ₹500 पर मंथ में शायद बाय हो जाएगा आपका। उसका फ़ायदा कि आपने जो भी लिखना है ना मैंने शायद बताया था आपको कल भी शायद, कि गूगल ट्रांसलेट के अंदर जाएँ, ये कल बात तुम्हारी हुई थी कि नहीं हुई थी? मैं शॉर्टली बताता हूँ आपको मैं, कि देखिए ये अगर आपका ब्राउज़र है ना तो यहाँ आप गूगल ट्रांसलेट खोल लेना यहाँ पे। देखें गूगल ट्रांसलेट आगे हम कहते हैं जी इंग्लिश टू उर्दू, ये देखिए आ गया। इसको आप लिखें जी और उसके बाद आप क्या करें उर्दू में जो लिखना चाहते हैं, जो आपने दिल की भड़ास निकालनी है उर्दू में निकालना है और उर्दू में यहाँ सब कुछ लिख के ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक हो गया जी। अब जब ये ट्रांसलेट करेगा ना तो कुछ गलतियाँ करेगा ट्रांसलेटर, तो वैसे काफ़ी परफेक्ट हो गया लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ करेगा। आपने इसको पकड़ना है और कहाँ डाल देना है ग्रामरली के अंदर। ग्रामरली क्या करेगा इसकी तमाम जो स्पेलिंग मिस्टेक हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जो तमाम इश्यूज़ हैं उनको पॉइंट आउट करके उसको हल कर देगा। बता देगा बोले इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखें आप। इस जुमले को ऐसे कर इसकी बजाय ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो प्रॉपर गाइड करेगा आपको। तो आपका जो तहरीर है जो इंग्लिश में लिखेंगे आप वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम ये सोच के बैठ जाएँ कि हम नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमने हमें उसके हल की तलाश करना चाहिए। ठीक है ना? अक्सर ऐसा होता है दोस्तों में कोई लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। तो उस समय कहते हैं ये मसले तो हो गए ठीक है बताइए इनका हल क्या है? हल पे फ़ोकस करें, मसलों पे ना फँसे रहें, उसके हल पे फ़ोकस करें कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। उस पे टाइम लगाएँ। तो बहरहाल जी आपने भी कोशिश करनी है कि मसले किस तरह पेश आएँगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा आसान काम है। जिन लोगों का आईटी से थोड़ा-सा बैकग्राउंड है, उन्हें कुछ पता है तो वो तो ईज़िली कर लेंगे। लेकिन जिनका बैकग्राउंड आईटी से नहीं है, थोड़ा मुश्किलात उनके रास्ते में आएँगी। कई दफ़ा मुश्किलात आएँगी, लेकिन आपने उनको पार करना है, उन्हें हल करना है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, जी बर्गर खा सकते हैं। रोज़े में ऐसी बातें ना करें जी। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन में कितने वर्ड्स होने चाहिए? 900 का बता दिया मैंने आपको जी पहले। मोबाइल पर कितने ईमेल आईडीज़ बन सकते हैं? मेरे मोबाइल में जो मेरा पुराना मोबाइल था, अब वैसे थोड़ा मैंने चेंज कर लिया उसको। पुराने मोबाइल में मेरे आई थिंक कोई 15 के करीब आईडीज़ लगी हुई थी, ईमेल आईडीज़ ऑलमोस्ट। तो लगा आई थिंक 20-25 के करीब तो आराम से लगा सकते हैं, मुझे लिमिट वैसे पता नहीं है इसकी, तो देख चेक करना पड़ेगा क्या लिमिट है इसकी। इंडेक्स क्या होता है मैंने बताया जी आपको कि गूगल जब किसी चीज़ को अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लेता है, चाहे वो कोई पिक्चर है, चाहे वो कोई आर्टिकल है, चाहे कोई वीडियो है, जब उसे अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लेता है, उसे बोलते हैं ये चीज़ इंडेक्स हो गई है। गूगल के अंदर इंडेक्स हो गई। वो यूज़ चैट जीपीटी फॉर डिस्क्रिप्शन। जी बिल्कुल, ये कर सकते हैं, बड़ा आसान काम है, तो उसने काफ़ी आसान काम कर दिया आपका। असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये 3 पार्ट्स करने हैं मतलब जो टाइटल है, मेटा डाटा है, टैग्स हैं, उसके बाद आगे प्राइसिंग है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। इतना काम कल आपने करके आना है लाज़मी, ताकि कल जब हम अगली बातें देखें, तो पिछला काम आपका हो चुका हो और अगली बातों पे हम फ़ोकस कर सकें। ठीक है जी? फाइवर का टेस्ट भी होता है, उसके बारे में हमने कल बात करनी है। अभी तो हमारा आधा लेक्चर हुआ है ना, इसको कैसे पास करें। कल मैं आपको नकल करना सिखाऊँगा इंशाल्लाह, कि नकल करके कैसे पास करना। गूगल मेरी 2 से ज़्यादा इमेजेस नहीं बना रहा। नंबर चेंज करके देख लें। फ़ोन नंबर चेंज करें, एक नंबर पे लिमिट्स होती हैं आई थिंक। क्या हम किसी भी और डिवाइस पे फाइवर फाइवर की आईडी बना के किसी और डिवाइस पे ओपन कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे एक आईडी को चाहे 1000 डिवाइसों पे लगाएँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक डिवाइस के अंदर 2 आईडी नहीं लग सकती। फ़र्क समझ रहे हैं ना? एक डिवाइस के अंदर, एक लैपटॉप में फाइवर के 2 अकाउंट नहीं चला सकते आप। कर सकते हैं लेकिन मेरा ख़्याल है कि ना करें, एक इनफ़ है आपके लिए। आप जब 7 की बनानी है, आपको अलग पता जाना है, ठीक है ना? आपने कहना है एक ही काफ़ी है। अक्सर लोग 2-2 बना के बैठे हुए हैं। मैं अक्सर देखता हूँ ग्रुप में पोस्ट आ रही होती है कि मेरे 2 आईडीज़ बन गई है, दोनों लेवल 1 हो गए हैं। 2 आईडीज़ के लेवल 1 होने से बेहतर है कि आप एक आईडी को लेवल 2 करवा लें। रीज़न क्या है? लेवल 1 की अथॉरिटी कम है, उसका उसकी जो एक अथॉरिटी पड़नी है उसके ऊपर क्लाइंट के ऊपर वो कम है। अगर एक ही अकाउंट आपका लेवल 2 हो जाए, उस पे गिग्स आपको मिल जाएँगी 14।
मेरी बात समझ रहे हैं ना? गिग्स आपको 14 मिल गई और आपकी अथॉरिटी भी क्या शो होगी कि लेवल 2 सेलर है, ये पुराना सेलर है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो बजाय मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के आप एक ही अकाउंट को अच्छे तरीके से बना दें, उसको ग्रो ग्रो करें, उसको लेके चलें आगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फाइवर हमसे लेगा 20 या 10-10 दोनों से, क्लाइंट से भी ले, क्लाइंट से जो लेगा वो कुछ 10% लेता है क्लाइंट से भी। तो हमारा ऑर्डर होगा ना, फर्ज करें $500 का ऑर्डर उसने दे दिया है, 500 से ऊपर उसने क्लाइंट से ले लियो मैं, और जब हमारा ऑर्डर मुकम्मल होगा तो फाइवर हमसे 500 में से क्या करेगा, 20% लेगा, यानी $100 लेगा, हमें 400 मिलेंगे। तो हमारे ऑर्डर में से उसने, हमारी प्राइस में से उसने 20% काटना है। वेंडर ईमेल टेम्पलेट्स नहीं शेयर हुए ग्रुप में। जिनेश साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली ज़रा कोशिश करें अभी इसी वक्त कर दें ताकि ये डिले ना हो सके। क्या कह रहे हैं? ईमेल टेम्पलेट जो है वो मैं उससे वही उसी बात कर रहा हूँ कि वो भी शेयर कर देता है जुनेश साहब। क्लाइंट सिर्फ फाइवर पे मिलते हैं या मैनुअली भी मिल जाते हैं? देखिए आज तो मैंने बताया, मैंने शुरू में बात की भी है कि ये हमारा क्लाइंट्स को ढूंढने का पहला लेक्चर है और ये फाइवर पहला प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बेशुमार प्लेटफॉर्म और हैं, लेकिन हमने तकरीबन 7-8-10 प्लेटफॉर्म का जिक्र करना है, बाकी उसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हैं। मिनिमम कितने डॉलर्स पर 20% लेता है? हर अगर $5 का मिनिमम ऑर्डर होता है, $5 में $1 काट लेगा, $10 का ऑर्डर होगा तो $2 काटेगा, $1000 का ऑर्डर होगा तो $200 काटेगा। अपवर्क इस मामले में ठीक है, वो जितना ऑर्डर बड़ा होता जाता है ना आपका, उतनी वो परसेंटेज कम करता जाता है। लेकिन फाइवर ने फ्लैट रेट रखा हुआ है, चाहे आपका $1,00,000 का ऑर्डर है तो $1,00,000 में से $20,000 किसके जाएंगे? वो फाइवर को जाएंगे, मुफ्त के। वेंडर साइड वाले रिप्लाई नहीं देते, क्या करें? अच्छा, मैं एक तो बात ये है कि पहले ज़रा चेक कर लें कि क्या आपकी मेल डिलीवर भी हो रही है कि नहीं हो रही। मैंने कल कहा था आपसे कि ईमेल ट्रैकर लाजमी ऑन रखें। अगर डिलीवर होने के बावजूद, सीन करने के बावजूद, देखने के बावजूद फिर रिप्लाई नहीं कर रहे, फिर खतरनाक बात है। फिर उसका मतलब ये है कि आपका टेम्पलेट उनको पसंद नहीं आ रहा, आपकी बात उनको पसंद नहीं आ रही, या वो गेस्ट पोस्टों की इंक्वायरीज देख देख के थक चुके हैं, वो आप किसी को गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे, ये मतलब हो सकता है। अच्छा, क्लाइंट के बारे में ज़रा ये लास्ट बात सुन लें, ये क्वेश्चन आंसर भी यहाँ क्लोज कर रहे हैं। एक क्लाइंट अगर आपको मिल जाता है, ये बड़ा बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि हम फाइवर पे गिग बना लेते हैं और हमें आज ऑर्डर मिल जाता है, लेट्स सपोज, तो साइडें तो हमने आउटरीच की नहीं हुई हैं, डिले तो हमारी हुई नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि जब आपको कोई ऑर्डर मिलेगा, कोई इंक्वायरी आएगी, आपने जो हमारी ईमेल आईडी है ग्रुप में दोबारा शेयर कर दी जाएगी, nas.gbob@gmail.com, nas.gbob@gmail.com। आपने इस पे मेल करनी है कि हमें एक इंक्वायरी आई है या ऑर्डर आया है, तो उसके मुतलका जो साइटें हमारे पास होंगी, जो हम प्रोवाइड कर सकते होंगे, वो इंशाल्लाह लाजमी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास वो साइट नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करवा के आपका वो ऑर्डर किसी तरीके से मुकम्मल करवा देंगे। उसके जो चार्जेस होंगे, जो वेंडर प्राइस होगी, वो आप हमें पे कर देंगे, ऑर्डर आपका इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। हम्म। जी, वो भी लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह भी। उस पे लेक्चर करेंगे, मैं फिर खुद ही नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ फिलहाल मैनुअली आप सर्च करें। अगर मैंने वो करवा दिया तो सब लोग उस पे लग जाएंगे, फिर मैनुअली सर्च नहीं करेंगे। तो लर्निंग भी हमने करनी है, इसलिए फिर ये है कि फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रा मैनुअली हम कर लें, उसका लेक्चर हम करेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके जी, मेरा ख्याल है कि लेक्चर को हम वाइंड अप कर दें। कोई सवाल यहाँ स्टूडेंट्स का? डिस्क्रिप्शन की जो टोन है ना, उसमें ये कह लें कि जो क्लाइंट्स मोस्टली होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रमोशनल टोन को पसंद नहीं करते। मतलब आप हर दफा बार बार कह रहे हो कि मुझे मेरी किक बाय करें, आपको आपको पता चल जाएगा मेरी सर्विस कैसी है, ऐसे होगा, बार बार ना कहें सर, नॉर्मल लिखें। एक आधी बार ये कन्विंस करने के लिए एक आधा जुमला इस्तेमाल कर लें, बाकी उसको नॉर्मल चलने दें। ठीक है? अच्छा जी, हमारी हेल्प कौन करेगा? आपकी भी हेल्प वही करेंगे जो यहाँ पे करेंगे। आपके लिए भी वही ईमेल आईडी है तमाम। मैंने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन वालों के लिए हर चीज़ सेम है, सिवाय दो चीज़ों की। एक तो लेक्चर आपका ऑनलाइन हो रहा है, नंबर 2 आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। बस ये दो चीज़ों के अलावा बाकी हर सर्विस आपके लिए भी अवेलेबल है। इसलिए आप बार बार पूछने की ना पूछें, आपको हर चीज़ इंशाल्लाह मिलेगी। अगर मैंने आईडी बताई आपको, इस आईडी पे आपकी हेल्प होगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करने की ज़रूर आपकी हम चांस देंगे, वो कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। थोड़ा-सा ज़रा पहले काफ़ी स्टूडेंट होते हैं ना, वो चाह रहे होते हैं कि यहाँ बैठ के काम करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन उसके लिए फिर हमने कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अगर आप वो क्राइटेरिया को पूरा उतरेंगे, फिर आपको हम अपने पास यहाँ बिठा लेंगे। वो क्राइटेरिया ये नहीं कि आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। क्राइटेरिया ये है कि आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए।
और सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, या अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कोई मसला अगर आ गया है तो स्टक ना हो वहाँ पे, उसको हल करने की तरफ जाएँ। आपके सामने अगर नसरुल्लाह साहब हैं, हमारे साथ सपोर्ट टीम में हैं, जुनैद साहब हैं, इन दोनों की ख़ास बात क्या है कि दोनों जो है, इन्होंने, मेरा ख़्याल है कि शायद ही कभी उन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछा हो। जितने भी मसाइल आते हैं, लेकिन ये उसको खुद हल करने की पहले कोशिश करते हैं। कभी-कभार मेरे पास आते हैं, सर मुझे बताइए कैसे करना है। तो बात ये होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, जो एक अप्रोच आपकी, एक ज़हन वो होना चाहिए कि हमने मसले को हल करना है, इसे हमने पार करना है। अगर आपकी ये अप्रोच है और आप असाइनमेंट जो आपकी हैं वो पूरी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंटर्नशिप के बाद या इंटर्नशिप जब भी मौका मिले, जब यहाँ स्पेस अवेलेबल हो, कि स्पेस यहाँ लिमिटेड है, 12 लोगों की स्पेस है, और वो वक़्तन-फ़वक़्तन जो है चंद लोग चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मौका दिया जाए उस चीज़ का। ठीक है जी? लेकिन पहली कंडीशन ये है कि असाइनमेंट्स पहले पूरी करें, और नंबर 2 आपकी जो अप्रोच है हमेशा, वो थोड़ी-सी प्रोएक्टिव होनी चाहिए, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए आपकी। पेपाल के बारे में बाद में बात करेंगे जी। इस्लामाबाद में लाज़मी करेंगे इंशाल्लाह जी, लाज़मी करेंगे इसके ऊपर। हमारा प्लान है इस्लामाबाद में, कराची में और मुल्तान वगैरह में दोबारा करने का, वो इंशाल्लाह लाज़मी करेंगे। फिलहाल प्लानिंग अभी चल रही है, ईद के बाद इंशाल्लाह स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे। कराची का भी है प्लान इंशाल्लाह, और इस्लामाबाद का है, और मुल्तान का, ये कन्फर्म है। पेशावर में भी रिसेंटली हुआ था, कुछ 2 माह पहले शायद हुआ है। पेशावर में थोड़ा लेट होगा शायद। कश्मीर को भी सोच लेते हैं। कश्मीर का वैसे मैंने सुना ये है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ पे। आएगा, अब आप आगे रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, चलें ठीक है। आपको हम वहाँ बना देंगे अपना कोऑर्डिनेटर, ठीक है? हमारे जो शाहिद साहब थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए उनकी, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। हमारे बड़े अच्छे सपोर्ट मेंबर थे, वो आज़ाद कश्मीर से थे, और वो बैच 4, ये बैच 31 चल रहा है आपका, बैच 4 से लेके हमारे साथ थे, और वो क्लास की सपोर्ट भी करते थे, और माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे। उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अपनी अपनी सिस्टर्स को, बाकी फैमिली को भी, अब इन्हीं पैसों के साथ, जीपीओबी के पैसों के साथ। तो लेकिन उनकी रिसेंटली अचानक डेथ हुई है उनकी, अचानक बुखार हुआ है, और सेम नाइट उनकी जो है ना वो डेथ हो गई अचानक, तो उसमें कोई सडन डेथ थी उनकी। वो कश्मीर से थे, तो वो भी अक्सर कहते थे, इनवाइट कर रहे होते थे, सर आएँ वहाँ पे। तो अभी ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कश्मीर का ट्राई करेंगे। जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। लिस्ट का बोला लिस्ट आप ऐसा करिए, अंदर आएँ ज़रा, बताता हूँ आपको। रिसेप्शन से उधर आओ, रिसेप्शन पे है, मैं उधर आता हूँ। सर कल आपने कहा था भाई आपने ऑर्डर आए हुए हैं और बिलें वेबसाइट पर निकल लानी है, ठीक है, फैशन की हाँ, और फैशन की और होम, होम। वो तो मैंने तकरीबन 250 सेलेक्ट कर ली जो कि परफेक्ट नज़र आ रही है मुझे। ठीक अच्छा, है। अब वीकेंड पे आप कह रहे हैं मेल नहीं करनी, इधर से, इधर से। वीकेंड पे भी मेल नहीं करनी, उनको मेल करें या मंडे को करें? मेल करके देख लें, ठीक है, ठीक है ना? जिनका रिप्लाई आता है ठीक है, नहीं आता उनको फॉर्मेट को फॉलो कर लें, इस तरह का। चलिए चंद एक का अगर आ गया तो वो भी ठीक है, उसको दोबारा चला लेंगे। मैंने बताया ना कि 30 टू 40 30 टू 40 डॉलर्स नंबर ऑफ पोस्ट अभी क्लाइंट को दिखा के पता चलेगा, लेकिन वो उसे तकरीबन 10 गेस्ट पोस्ट चाहिए, होम वाले को 10 चाहिए ऑलमोस्ट। तो उसके अलावा जो फैशन वाला है वो तो हर महीने मांगता है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमें अच्छी साड़ी मिल जाती हैं, तो मे बी वो इस महीने 5 लगवा ले, अगले महीने फिर 5 लगवा ले, वो तो हर महीने मुझे मैसेज करता है, मुझे वो साड़ी दो, ठीक है? फिर आप उसे अप्रोच करें, पहले आउटरीच करके डील खुद डन करें, लोएस्ट प्राइस के अंदर, फिर मुझे बताएँ। यहाँ मैं क्लास के बाद आपसे वो शीट ले लूँगा। जी, जी। वो आपको फाइल शेयर कर देंगे, एक फाइल शेयर कर देंगे जिसके अंदर हमने जो लिंक्स लगवाए हुए हैं, वो 10-12 लिंक्स हम आपको दे देंगे, उसको आप अपना काम कह के शो करवा सकते हैं। ये हमारी प्रीवियस वर्किंग है।
कि अगर मेरा ये गेम जो है जो मैंने बनाई है ट्रेड की है वो मेरे किस लेवल पे अगर कैरी है उसके लिए टूल है वो आप देखिएगा 5 लिटिक्स के नाम से एनालिटिक्स होता है ना, तो उसमें हमने कर दिया 5 लिटिक्स, FIVLYTICS। उसको ज़रा ट्राई करें, वो नॉर्मली आपको आपकी गिग की पोजीशन बता देता है कि फ़लाँ कीवर्ड पे आपकी गिग कहाँ रैंक है, कितने नंबर पे रैंक है, ठीक है ना। उसको ट्राई कीजिएगा। असल में उसका मसला ये है कभी बस चल जाता है, कभी नहीं चलता, उसके ये मसाइल हैं। तो ट्राई कर लिया, अगर चल गया तो आपको पोजीशन बता देगा उसको। ठीक हो गया। वो मैंने पहले शहजाद साहब को और आप लोगों को देख देख के मैंने अपनी एक गिग बनाई हुई थी, बहुत पहले मैं उसको कर रहा था, लेकिन क्योंकि जब तक आप एक टीचर से उसकी गाइडेंस ना लें उसका कोई मतलब अपने तौर पर करने का कोई मसला हल नहीं होता। अब मैंने जो बनाई हुई है आपकी गाइडेंस के बाद जाके उसके उसके नोक पर दुरुस्त करके उसको 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 दोबारा फ्लोट करते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर आपने टाइटल गलत चूज़ किया हुआ है ना, फिर गिग को डिलीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइटल चेंज नहीं होता। मतलब टाइटल फ्रंट पे जो नज़र आ रहा था वो चेंज हो जाता है, उसके पीछे जो यूआरएल बन चुका होता है ना बैक एंड में, वो नहीं चेंज होता। तो अगर आपका अगर टाइटल चेंज किए बगैर गुजारा हो रहा है तो ठीक है, अगर टाइटल भी चेंज करना पड़ता है तो फिर गिग को डिलीट करें, फिर नहीं बनाएं। मतलब गेस्ट पोस्ट के अलावा किया हुआ टाइटल्स। हाँ, या फिर उसके मैंने कीवर्ड चूज़ करा था हेल्थ गैस पोस्ट, नॉर्मली आपने जो चूज़ किया हुआ है हेल्थ गैस को चूज़ किया हुआ है। अब हेल्थ गैस पोस्ट में दोनों है तो गैस पोस्ट ही, लेकिन मैं अब यूज़ करना चाह रहा हूँ हेल्थ गैस पोस्ट। प्रीवियस क्या था हेल्थ। अब जब चेंज करूंगा ना टाइटल में फ्रंट पे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन बैक एंड पे चेंज नहीं होगा। गिग को डिलीट करनी पड़ेगा और दोबारा से बनानी पड़ेगी। दूसरा ये मतलब आप लोग ज़्यादातर जो पहले ही करते हैं वो यही करते हैं कि जनाब वो ग्राफिक डिज़ाइन भी भाग के जाते हैं इसको, जी सर। और कहाँ वो करना चाह रहे होते हैं मतलब ये फ्रीलांसिंग का या दूसरा तीसरा वो करना चाह रहे होते हैं, जी, वो भी उसका हाँ, वो क्लैश भी हो ये है जाता कि है। क्लैश होता है, उसको डिलीट करके फिर इस पे बनाना करना पड़ता है। ठीक है जी। बात है ChatGPT 4 ChatGPT 4 से ना वो अगर हम इसकी देना चाहें पावर की कि इसको लिंक कैसे बनाना, तो वो बता रहे थे कि बिंग के ऊपर जो है इसके सर्च फ्री है, और जो क्रोम के थ्रू अगर आप जाएं तो उससे चार्ज है $20 कल भी देगा। तो मैंने बिंग के ऊपर इसके थ्रू गया हूँ वहाँ पे, तो वो लॉग इन नहीं हो रहा, तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पेड यूज़ करते हैं इसका, हम ChatGPT पेड इस्तेमाल करते हैं। तो पेड़ में स्पीड अच्छी होती है, स्टक नहीं होता, ठीक है, उसका पेड़ वजह इस्तेमाल करते हैं। तो फ्री वगैरह मैंने करके नहीं देखा, मैं शायद ट्राई करता हूँ। उसमें ना पेड़ दो तरह के होते हैं, $20 वाला भी है, तो इसके अलावा अगर उसका आपने बड़ा फीचर तो उसमें कई उसके है ना मॉड्यूल, कई उसके मॉड्यूल है उसके, तो उसकी प्राइस भी डिफरेंट होती है। तो हमने जो बाय किया हुआ है ग्रुप बाय के अंदर टूल्स मिल जाते हैं, तो ग्रुप बाय में आपको जो सबसे महंगा वाला टूल है ना वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है, तो वो हम बाद में बाय कर लेते हैं। वैसे होते हैं कि हम इसकी एपीआई बाई किया तो हमारे काम तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना इसके साथ, तो हमने उसकी एपीआई भी बाई की हुई है, एपीआई तो एपीआई के साथ हम लोग आगे इस्तेमाल करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। चलिए ठीक है, बहुत करते NAS
ये सारा मैंने तो ऐसी बना था मार्केट वास की बात कर रहे हैं, उनकी प्राइस फिक्स है, कम नहीं करेंगे। उनकी प्रेस रिलीज सस्ती मिल जाती है, $20-25 में, $30 मिल जाती है प्रेस रिलीज, लेकिन गेस्ट स्टोर उनकी तरह नहीं फिक्स प्राइस है। बैनर लिंक्स है ना, वो आपको साइज से कुछ नहीं पड़ेगा, ये जो रेगुलर फॉर्मेट की पोस्टिंग है, ये तो लगाते हैं, इनके उन्हें प्राइस लिखी हुई शीट में प्राइस लिखी हुई है, इतनी प्राइस है, इतनी $100 पर मंथ है, ये $200 पर मंथ है, ये इनके चार्जेस हैं, ये इतने पैसे लेके आपके लिए बनते हैं, ठीक है ना। तो उसका ये है कि प्रोफेक्ट ब्रांड अगर आपसे कहते हैं ना, तो ये साइट उसको सेंड करेगी, इन पर बैनर आकर रख सकते हैं। और नंबर 2 ये है कि जो बाकी साइटें हैं उनको फिर मेल करनी पड़ेगी कि आप बैनर जो लिंक सर्व करते हैं इस साइट पर लिंक सर्व करने के कर सकते हैं। प्राइस कहाँ मिलेगा? चलिए वो सस्ती साड़ी कुछ हमारे पास है, वो आपको ऑफर पोस्ट वाली साइड दे देंगे, वो लिस्ट है, तो उसको फिर आगे आप मार्क कर देंगे, उसको सस्ती करते हैं ना, उसको वो से वो दिखा दें, ये सस्ती साड़ी है, चलता है, ठीक। साफ पूरी कर दिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़। फीस आ गई? फीस आ गई? नहीं, क्या करवाया मुझे?